बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जमाल और आप देख रहे हैं अल नूर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो इस प्लेनेट अर्थ पे जो टोटल वाटर की परसेंटेज है दैट इज़ 71%। अब इस 71% में से टोटल जो हमारे पास वाटर इस प्लेनेट अर्थ पे मौजूद है, इसमें से 97% वाटर ओशंस की सूरत में है, जो कि हमारे पास ऐसा वाटर है जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हम यूज़ कर सकते हैं वाटर वो है सिर्फ फ्रेश वाटर, जो कि सिर्फ 3% मौजूद है। इस 3% फ्रेश वाटर को अगर हम देखें तो इसमें से भी 68.7% जो वाटर है वो ग्लेशियर्स की सूरत में है। इस वाटर को भी हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा 30.1% ग्राउंड वाटर की सूरत में है और सरफेस वाटर की सूरत में सिर्फ 0.3% वाटर मौजूद हैं। और अगर हम सरफेस वाटर की बात करें तो उस सूर में जो 0.3% हमारे पास सरफेस वाटर था, इसमें से 87% वाटर लेक्स की सूरत में मौजूद है, 2% वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड ओनली 11% एज अ स्वैम्स। अब ये जो फ्रेश वाटर था हमारे पास 3%, इसमें 69% वाटर हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, 23% वाटर हम यूज़ करते हैं फॉर इंडस्ट्री एंड 8% वाटर इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक पर्पसेस। हम अपनी ही एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो फ्रेश वाटर जिसकी जो अमाउंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, उसको भी हम क्या करते हैं अपनी ही एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूट करते हैं। सो द वाटर पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर विद अ सब्सटेंस विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अपनी ही हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर को हम क्या करते हैं पोल्यूट करते हैं, उसके बाद यही वाटर हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट काज करता है। There are some activities that pollute water. Some of these are livestock waste, landfills, agriculture, pesticides, oil leaks, disposal of industrial effluents on open land. इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का मतलब ये होता है कि ऐसा वेस्ट मटेरियल जो लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर हो। तो इंडस्ट्रीज़ में आप अक्सर देखते हो जो वेस्ट मटेरियल है ना तो प्रॉपरली वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ना ही प्रॉपरली लिक्विड फॉर्म में होता है। इन दोनों का मिक्सचर होता है और जिसको ओपन लैंड में फेंक दिया जाता है और वो भी अल्टीमेटली वाटर को क्या करता है पोल्यूट करता है। इसके अलावा सेप्टिक टैंक, माइनिंग and petroleum and natural gas production. These are some activities of humans that pollute water. अगर हम वाटर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स। फर्स्ट वन इज सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेडिमेंट्स। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास आते हैं लाइक ऑयल स्पिलेज, livestock waste, industrial waste and leather tanneries. All these are suspended solids or sediments. The next one is dissolved solids, यानी ऐसे solids, ऐसे waste solids जो क्या करते हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। इनके एग्जांपल्स में आते हैं हमारे पास डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट वन हम इसमें डिस्कस करते हैं ऑयल स्पिलेज को। तो बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए और हमारी अपनी ही एक्टिविटीज़ की वजह से या एक्सीडेंटली बाज़-औक़ात ये क्या करते हैं वाटर को पोल्यूट करते हैं। सो द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल। जैसा कि आप जानते हो कि पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं और यही एज अ फ्यूल के तौर पर यूज़ की जाती हैं और एज अ लुब्रिकेंट्स के तौर पर भी, यानी जितने भी लुब्रिकेंट्स हैं वो भी पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, for the manufacturing of synthetic rubber, detergents, manufacture of petrochemicals। अच्छा, वाटर इनसे अब पोल्यूट कैसे होगा? फर्स्ट वन इज़ एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स, के बाज़-औक़ात एक्सीडेंटली ऑयल वाटर में गिर जाता है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है। इसकी कॉमन से एग्जांपल आप ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल के जो पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो ये अरब ममालिक में पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है। तो बाज़ औक़ात अरब ममालिक से किसी और मुल्क में पेट्रोलियम लेकर आते हुए बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो शिप्स हैं वो क्रैश कर जाती हैं। तो उस सूरत में जितना भी पेट्रोलियम है वो उस समुंदर की सरफेस पर आ जाता है जिससे वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो एक्सीडेंटली ऑयल स्पिल्स की सूरत में वाटर पोल्यूट्स होता है। इसके अलावा लीकेज फ्रॉम कार्गो ऑयल टैंकर्स इन सी,
वही जो मैंने पहले कहा कि ऑयल टैंकर्स को बाज़-औक़ात लाया जाता है, तो जिसकी सूरत में, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात क्या होता है कि उन कार्गो ऑयल टैंकर्स में लीकेज होती है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो पोल्यूट होता है। नेक्स्ट वन इज़ टैंकर ट्रक्स। इसके अलावा पाइपलाइन लीकेज ड्यूरिंग ऑफशोर एक्सप्लोरेशन। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन का मतलब ये होता है कि मोस्टली जो पेट्रोलियम के ज़खायर हैं वो आपको पता है कि समुंदर के नीचे से हासिल किए जाते हैं, तो उस वक़्त जब पाइपलाइन बिछाई जाती हैं तो उस सूरत में बहुत सा पेट्रोलियम ज़ाया हो जाता है, जो कि वाटर को क्या करता है, पोल्यूट करता है। नेक्स्ट वन इज़ लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स। पेट्रोलियम को मोस्टली अंडरग्राउंड टैंक्स में रखा जाता है, तो बाज़ औक़ात उनकी लीकेज से भी क्या होता है, वो अल्टीमेटली वाटर तक पहुंच जाएगा और वाटर को क्या करेगा, पोल्यूट करेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास इसमें आता है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के। अब हमने ये तो देख लिया कि पेट्रोलियम यूज़ कहाँ पर होता है और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं या पेट्रोलियम से हमारे पास जो वाटर है वो पोल्यूट कैसे होगा। अब ये हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या करेगा, लाइक पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक। पेट्रोलियम में नंबर ऑफ केमिकल्स मौजूद होते हैं, इनमें पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, और ये जो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर को काज करते हैं। मेरीन एनिमल्स आर सीरियसली अफेक्टेड। अगर वाटर पोल्यूट है तो जब मेरीन एनिमल्स उस वाटर को ड्रिंक करेंगे या उस वाटर में रहेंगे तो उस सूरत में उनकी जो हेल्थ है वो सीरियसली अफेक्ट होगी। डैमेज फेदर ऑफ बर्ड्स और फर। उसके अलावा जो बर्ड्स उस कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक करेंगे तो उस सूरत में बर्ड्स के फेदर और फर, इन दोनों पर वो वाटर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसके अलावा अगर उसमें जो टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा है तो उस सूरत में वो डेथ भी काज कर सकता है। अंडर वाटर फोटोसिंथेसिस डज नॉट रिमेन मच एफिशिएंट, यानी ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर मौजूद हों तो उस सूरत में अगर सरफेस पर ऑयल हो तो उस सूरत में जो सनलाइट है वो पानी के बीच तक उस तरह नहीं पहुंच पाती, तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है लाइफ स्टॉक वेस्ट। अब लाइफ स्टॉक वेस्ट अगर वाटर में शामिल होता है तो उस सूरत में जो डिजीज़ काज होती हैं दैट आर डाइसेंट्री, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस। यानी लाइफ स्टॉक वेस्ट वाटर में को अगर पोल्यूट करता है, कंटेमिनेटेड वाटर को पीने से हमें डाइसेंट्री, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां लग सकती हैं। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो वेस्ट मटेरियल को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती हैं। इन इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास आती हैं लेदर टेंडरीज इंडस्ट्रीज़, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनमें लेदर को बनाया जाता है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, पेपर पल्प एंड पेपर बोर्ड इंडस्ट्रीज़, रबर प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ में रबर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके अलावा एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज़, लेदर गुड्स, पहले तो हमने कहा ना लेदर बनाया जाता है, इसके अलावा लेदर को यूज़ करके और बहुत सी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज़ भी क्या करती है, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को रिलीज़ करती है। दीज इंडस्ट्रीज रिलीज पोल्यूटेंट्स सच एज लेड, कैडमियम, क्रोमियम, मर्करी, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑयल ग्रीस एंड मिनरल एसिड्स। यानी इन इंडस्ट्रीज़ में से जो पोल्यूटेंट रिलीज़ होते हैं वो मोस्टली हैवी मेटल्स हैं। अब ये हैवी मेटल्स अफेक्ट क्या क्या करती हैं, इनमें आता है एनीमिया, किडनी डिजीज़, नर्वस डिसऑर्डर एंड हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा अगर हम लेदर टेनरीज की ही बात करें तो इसमें मोस्टली जो क्रोमियम यूज़ किया जाता है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एट द एंड रिलीज होता है। तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो क्रोमियम है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो क्रोमियम है वो कैंसर को काज करता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं डिज़ॉल्व्ड सॉलिड्स की। अगर डिज़ॉल्व सॉलिड की हम बात करें तो उसमें हमारे पास था फर्स्ट वन डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट एज सच हार्मफुल या टॉक्सिक नहीं है, लेकिन हैवी मेटल्स को ये अपने साथ बाइंड करता है और अल्टीमेटली उनको वाटर में शामिल करता है, तो उस सूरत में वो जो वाटर है वो टॉक्सिक हो जाता है। ओवरऑल डिटर्जेंट एज सच कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं है। अगर इसके अलावा पेस्टिसाइड्स की बात की जाए तो पेस्टिसाइड बेसिकली टॉक्सिक भी होते हैं और परसिस्टेंट भी होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि देर तक रहते हैं और देर तक अपना असर दिखाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एड्रिन एक पेस्टिसाइड है, इज़
टॉक्सिक फॉर कैटफिश, यानी ये सिर्फ कैटफिश को अफेक्ट करता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसके अलावा DDT अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ फिश एंड टॉक्साफिन काज बोन रीजनरेशन इन फिश। ये कुछ पेस्टिसाइड्स थे जो हार्मफुल इफेक्ट काज करते हैं। इसके अलावा अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो उसमें इंक्रीज़ द ग्रोथ ऑफ एल्गी, अगर आप फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करोगे तो उस सूरत में पानी में ये एल्गी की ग्रोथ को इंक्रीज़ करेंगे। ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस डिसएग्रीएबल ऑडर, और अगर जब उनकी डिकम्पोजिशन होगी तो उस सूरत में बदबूदार स्मेल सी आना शुरू होगी, तो वो पानी भी हमारे पास पीने के काबिल या यूज़ के काबिल नहीं रहता। डिप्लीट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, अब क्या करते हैं कि जब हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं तो उस सूरत में एल्गी की ग्रोथ भी इंक्रीज़ करेगी, तो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वाटर में उसकी अमाउंट में क्या होगी, कमी होगी। तो उस सूरत में ज़ाहिरी सी बात है जो मैरीन एनिमल हैं वो सीरियसली अफेक्ट होंगे। इसके अलावा स्वेम वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग या जब वो बनते हैं तो उसमें भी एक अहम रोल अदा करता है। वाटर पोल्यूशन विच कैन नॉट बी प्योरीफाइड, यानी फर्टिलाइजर्स को यूज़ जब हम करते हैं तो इनसे अगर वाटर पोल्यूट होता है तो वैसा पोल्यूट होता है कि उसको हम इजीली प्योरीफाई भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्मल पोल्यूशन, ये भी वाटर के हवाले से भी हम देखेंगे। परमानेंट टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर वाटर थर्मल पोल्यूशन होती है तो उस सूरत में बाज़ केसेस में परमानेंट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है किसी रीजन का। अब मिसाल के तौर पे किसी एरिया का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस, तो थर्मल पोल्यूशन की वजह से उसका परमानेंटली जो एवरेज टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है, तो थर्मल पोल्यूशन के ये इफेक्ट में आता है। नेक्स्ट वन इज़ डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने की, उसको भी ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो उस सूरत में वाटर ऑक्सीजन को डिसॉल्व नहीं कर पाता जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स रिडिस्ट्रीब्यूशन, प्रोलॉन्ग समर स्टेग्नेशन पीरियड, इसमें जो गर्मियों का अरसा है वो ज़रा लंबा चलता है। प्रॉब्लम्स फॉर प्लांट्स यूटिलाइजिंग मेरीन वाटर, इसके अलावा जो प्लांट मेरीन वाटर को यूज़ करते हैं फॉर देयर ग्रोथ, उस पर भी ये क्या करता है, थर्मल पोल्यूशन अफेक्ट करता है। डिक्रीज फ्लो ऑफ वाटर इनटू द प्लांट्स, अब प्लांट में वाटर फ्लो करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो प्लांट की ग्रोथ होती है, लेकिन थर्मल पोल्यूशन की वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है यानी वाटर का फ्लो सही तरीके से नहीं होता, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, आपको